रात के करीब 2:30 बज रहे थे। विशाल नाइट शिफ्ट पूरी करने के बाद अकेला पैदल अपने घर की ओर लौट रहा था। बीते 1.5 साल से यह वीरान और अंतहीन सड़कों का सफर उसका साथी बन चुका था। दिन में चहल पहल से भरी ये सड़कें रात में किसी डरावने जंगल की तरह लगती। कहीं घनघोर अंधेरा तो कहीं स्ट्रीट लाइट की सफेद झिलमिलाती रोशनी। मई की तपती गर्मी से बेहाल विशाल जैसे ही आगे बढ़ा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके माथे के पसीने से टकराया। हल्की ठंडक महसूस होते ही उसके मन में गुनगुनाने की इच्छा हुई और वह हल्की आवाज में कोई धुन गुनगुनाने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। करीब 100 फीट की दूरी पर वह महिला खड़ी थी, सफेद प्रिंट वाली साड़ी में सिर ढके हुए, कंधे पर एक बैग और जमीन पर रखा एक ब्रीफकेस। सभ्य, सादगी भरी, मगर इतनी रात गए सुनसान हाईवे पर यह दृश्य कुछ अजीब था। शायद किसी रिश्तेदार ने बस में बिठाया हो और बस लेट होने की वजह से उसे यहां उतरना पड़ा हो। शायद कोई वाहन लेने आ रहा होगा। शायद जैसे जैसे विशाल उसके करीब पहुंचा, उसकी नजर उस महिला से टकराई, पर वह नजरें झुकाने के बजाय उसे ठहर ठहर कर घूरती रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न डर न घबराहट, बस एक अजीब सी मुस्कान जो उसकी ठंड से भी ज्यादा सिहरन पैदा कर रही थी। विशाल के कदम ठिठक गए, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उसने सिर झटक दिया। मुझे क्या करना सोचकर तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा भय घर कर चुका था। करीब 1.25 किलोमीटर ही चला होगा कि अचानक उसकी सांसें रुक गईं। उसके ठीक सामने सड़क के किनारे वही महिला खड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह, उसी अंदाज में, कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। यह कैसे हो सकता है? विशाल के दिमाग ने झटके से सोचना बंद कर दिया। इस सुनसान सड़क पर न कोई वाहन निकला, न कोई शॉर्टकट। फिर वह यहां कैसे पहुंची? विशाल का पूरा शरीर डर के मारे ठंडा पड़ गया। लगा जैसे उसके पैरों ने जमीन पकड़ ली हो, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस गया हो। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में सिर्फ उसी की गूंज सुनाई दे रही थी। और तभी महिला की मुस्कान गहरी हो गई। उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। होंठ नील पड़े, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ने लगीं। उसके शरीर से हल्का धुआं उठने लगा। विशाल ने देखा कि उसकी साड़ी पर गहरे खून के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई ताजा घाव रिस रहा हो। विशाल के दिमाग में अब केवल एक ही शब्द था, भागो। वह पूरी ताकत से दौड़ा। हवा में अजीब सी सिसकारियां गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ठीक पीछे दौड़ रहा हो, पर उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने खुद को भीतर धकेल लिया और धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। उसके कानों में अब भी उस सिसकती हंसी की गूंज थी। अगले दिन विशाल ने यह बात अपने ऑफिस के एक बुजुर्ग सहकर्मी नूर चाचा को बताई। वे सुनते ही एक गहरी सांस भरकर मुस्कुराए। बेटा, कहीं बूछड़ खाने के पास की बात तो नहीं कर रहा? बूछड़ खाना? विशाल के गले से मुश्किल से आवाज निकली। हाँ बेटा, सालों पहले वहां एक औरत बस का इंतजार कर रही थी जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया था। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी जगह अपने घर जाने के लिए किसी गाड़ी का इंतजार कर रही है। जो उसे देखता है उसे यही भ्रम होता है कि वह महिला उसके सामने आ गई है, पर असल में वह सिर्फ एक छाया है, एक भूली हुई आत्मा। विशाल के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या वह वाकई किसी आत्मा से टकराया था या यह सब सिर्फ उसका भ्रम था? लेकिन वह सिसकती हंसी, वह खून से भीगी साड़ी, यह सब क्या सिर्फ एक भ्रम हो सकता था? उस रात के बाद विशाल ने तय किया कि अब वह कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। लेकिन हर रात जब ठंडी हवा उसके माथे को छूती, उसे लगता जैसे कोई धीरे से उसके कानों में फुसफुसा रहा हो, मुझे घर जाना है, मेरी मदद करो।